हसन साहब हमारे मेहमान खुसूसी हैं। रऊफ साहब, ये भी बात कही जा रही है कि अमेरिका से पीटीआई के कुछ डॉक्टर्स और ताजरों का ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उनकी मुलाकात होगी बानी पीटीआई से। आई एम श्योर आपने खबर सुनी होगी, इसके बारे में बताइएगा। जी, मुझे ये मालूम है कि कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ, लेकिन ये मालूम नहीं है कि खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है। डिसइंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। मेरा जो अंदाजा है वो उसके मुताबिक उनसे कोई अभी मुलाकात नहीं हुई। राइट। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है। क्या प्लान है एग्जैक्टली पीटीआई का? साहबजादा साहब के प्लान के साथ चलना है या आपका अपना कोई लाहेअमल है? साहबजादा साहब जी पीटीआई का हिस्सा है और हम उनका हिस्सा है। वो जो प्लान होता है वो देयर इज अ फोरम टू डिस्कस इट एंड दैट इज द क्रिटिकल कमेटी। वो डिस्कस करेगी और उसको अप्रूवल देगी। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हुई हैं कि मुल्की एहतजाज जो है उसका आगाज करना है ईद के बाद। तो खान साहब का प्लान जो है, साहबजादा साहब का प्लान भी डिस्कस होगी, लाजमी बात है। इस वक्त प्लान है पार्टी के पास कि क्या करना है ऑन द रोड्स एजिटेशन में? देखिए, जो बेसिक्स हैं वो ये है कि जी किसी एक जगह के ऊपर फोकस नहीं करना। लाइक डी चौक के ऊपर फोकस नहीं होगा, इस्लामाबाद के ऊपर फोकस नहीं होगा। वे एक पुरअमन एहतजाज होगा जो कि सारे मुल्क में फैला होगा और ये हर लेवल के ऊपर, यूसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, प्रोविंस लेवल के ऊपर, सिटी टू सिटी लेवल के ऊपर ये एहतजाज जो है। बट जो साहबजादा हामिद रजा कह रहे हैं कि मैंने पार्टी को जो प्लान दिया है उस पर अमल किया गया तो हम जीटी रोड पर होंगे और इस्लामाबाद में बहुत कुछ हो चुका होगा। मुझे यकीन है जी कि अगर प्लान सही हो और डायनामिक सही हो तो वो इफेक्टिव होगा, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट हमारे साथ मौजूद है। ये कहना कि पब्लिक नहीं निकलेगी, वो मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। अगर हमारे पास एक इफेक्टिव प्लान हो और एक मोटिवेटिंग कैंपेन हो तो मेरा ख्याल है पब्लिक तो बेचारी जैसे तैसे निकल ही आती है, या आपके रहनुमा वहाँ पे या आते नहीं हैं, या वो कहते हैं प्रोटेक्ट करें एमएनएस को, अपने सेनेटर्स को, या फिर ये कि वो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला चले जाते हैं कहीं। असल में तो मसला आपकी लीडरशिप का है। देखिए, मामला और भी बहुत से हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पब्लिक फोरम के ऊपर डिस्कस करने चाहिए। लीडरशिप का प्रॉब्लम नहीं है जितना कि जो हालात हैं, जो सिचुएशन क्रिएट की जाती है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जो फस्तायत, जुल्म और जबर की बोतात होती है, जिस तरीके से शाराएं बंद की जाती हैं, पुल बंद किए जाते हैं, गलियां तक बंद की जाती हैं, जिस तरीके से इंटरनेट डाउन किया जाता है, आपको पता है सारा कुछ, लेकिन शायद बोलने की इजाजत ना हो। लेकिन ये चीजें जो हैं इनको अगर आप साथ मिला के देखें तो एक ज्यादा होलसम पिक्चर सामने आती है। उसके बावजूद हमारे लोग निकले, जब भी एहतजाज की कॉल दी गई बहुत बहादुरी से निकले, बहुत बड़ी तादाद में निकले और डेंट डाला। लेकिन अब जो है उसमें डेफिनेटली ज्यादा एफर्ट की जा रही है कि एक ज्यादा सस्टेनेबल प्लान जो है उसको तैयार किया जाए, ताकि अगर ये मामला जो है आपने की रऊफ साहब सस्टेनेबल प्रोग्राम 126 दिन का धरना दे के भी नहीं कुछ हो सका सस्टेन। ये बात आप लोगों को, क्योंकि इसमें आप ही एक्सपर्ट हैं, बाकी पार्टीज की निस्बत धरना देना है, उठना नहीं है। इसका कभी यही फ़ायदा होता है कि आपको एयर टाइम मिल जाता है, आपकी बात हर कोई सुनता है, अपना नैरेटिव बना सकते हैं अगर आपको टीवी कवरेज मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, यहाँ धरने की बात हो ही नहीं रही है, ये मुल्क की एहतजाज की बात हो रही है और ये दो बिल्कुल डिफरेंट मामला है। तो आपने एहतजाज का सोचा है किसी पॉइंट पे वो एहतजाज धरने में नहीं बदलेगा? दे रही, मुझे बात खत्म नहीं करने दे रही। जी करें। वो अगर मुल्क की एहतजाज हो जाता है और मल्टीपल लेवल्स के ऊपर होता है तो उसका डेफिनेटली बहुत जल्दी इम्पैक्ट होगा। क्या इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या इम्पैक्ट? हम मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी जो है वो कायम करना चाहते हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं। आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक राष्ट्रीय इदारे चलने चाहिए, इन आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए। राइट। मौलाना फजल रहमान के हवाले से कोई प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं दी गई खान साहब को? खान साहब से जो लोग कंसर्न लोग हैं वो उनसे बात करते रहे इस सिलसिले में। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि उनसे मुलाकात जो है वो एक अजाब है, की नहीं देनी जाती। अभी जुमेरात को मेरी भी बारी थी उनसे मुलाकात करने की, मैं गया वहां, वक्त के ऊपर गया, 5 घंटे धूप और डस्ट में खड़े होके वापस आ गए। बे की धूप में नहीं मिलने दिया गया। 35-36 हफ्ते हो गए हैं मुझसे मुलाकात नहीं हुई। बाकी सियासी लीडर्स जो हैं उनको भी तकरीबन 30 हफ्ते होने वाले हैं कि मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन नहीं मुलाकात करने दी जा रही। क्या ये आपने पहले देखा इस मुल्क में? राइट। रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच। और इन हालात में, इन मामलात की अगर ऐसी चीजें सामने हों
तो आपको क्या ख्याल आता है ज़हन में, क्या हो रहा है मुल्क में? रऊफ साहब, ये भी बात की जा रही है कि अमेरिका से पीटीआई के कुछ डॉक्टर्स और ताजरों का ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उनकी मुलाकात होगी बानी पीटीआई से। आई एम श्योर आपने खबर सुनी होगी, इसके बारे में बताइएगा। जी, मुझे ये मालूम है कि कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ, लेकिन ये मालूम नहीं है कि खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है। डिसइंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। मेरा जो अंदाजा है वो उसके मुताबिक उनसे कोई अभी मुलाकात नहीं हुई। राइट। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है। क्या प्लान है एग्जैक्टली पीटीआई का? साहबजादा साहब के प्लान के साथ चलना है या आपका अपना कोई लाहे अमल है? साहबजादा साहब जी पीटीआई का हिस्सा है और हम उनका हिस्सा है। वो जो प्लान होता है वो देयर इज अ फोरम टू डिस्कस इट एंड दैट इज द क्रिटिकल कमेटी। वो डिस्कस करेगी और उसको अप्रूवल देगी। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हुई हैं कि मुल्की एहतजाज जो है उसका आगाज करना है ईद के बाद। तो खान साहब का प्लान जो है, साहबजादा साहब का प्लान भी डिस्कस होगी, लाजमी बात है। इस वक्त प्लान है पार्टी के पास कि क्या करना है ऑन द रोड्स एजिटेशन में? देखिए, जो बेसिक्स हैं वो ये है कि जी किसी एक जगह के ऊपर फोकस नहीं करना। लाइक डी चौक के ऊपर फोकस नहीं होगा, इस्लामाबाद के ऊपर फोकस नहीं होगा। वो एक पुरअमन एहतजाज होगा जो कि सारे मुल्क में फैला होगा और ये हर लेवल के ऊपर, यूसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, प्रोविंस लेवल के ऊपर, सिटी टू सिटी लेवल के ऊपर ये एहतजाज जो है। बट जो साहबजादा हामिद रजा कह रहे हैं कि मैंने पार्टी को जो प्लान दिया है उस पर अमल किया गया तो हम जीटी रोड पर होंगे और इस्लामाबाद में बहुत कुछ हो चुका होगा। मुझे यकीन है जी कि अगर प्लान सही हो और डायनामिक सही हो तो वो इफेक्टिव होगा, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट हमारे साथ मौजूद है। ये कहना कि पब्लिक नहीं निकलेगी, वो मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। अगर हमारे पास एक इफेक्टिव प्लान हो और एक मोटिवेटिंग कैंपेन हो तो मेरा ख्याल है पब्लिक तो बेचारी जैसे तैसे निकल ही आती है, या आपके रहनुमा वहाँ पे या आते नहीं हैं, या वो कहते हैं प्रोटेक्ट करें एमएनए को, अपने सेनेटर्स को, या फिर ये कि वो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला चले जाते हैं कहीं। असल में तो मसला आपकी लीडरशिप का है। देखिए, मामलात और भी बहुत से हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पब्लिक फोरम के ऊपर डिस्कस करने चाहिए। लीडरशिप का प्रॉब्लम नहीं है जितना कि जो हालात हैं, जो सिचुएशन क्रिएट की जाती है, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जो फस्तायत, जुल्म और जबर की बहुतात होती है, जिस तरीके से शाराएं बंद की जाती हैं, पुल बंद किए जाते हैं, गलियां तक बंद की जाती हैं, जिस तरीके से इंटरनेट डाउन किया जाता है, आपको पता है सारा कुछ, लेकिन शायद बोलने की इजाजत ना हो। लेकिन ये चीजें जो हैं इनको अगर आप साथ मिला के देखें तो एक ज्यादा होलसम पिक्चर सामने आती है। उसके बावजूद हमारे लोग निकले, जब भी एहतजाज की कॉल दी गई बहुत बहादुरी से निकले, बहुत बड़ी तादाद में निकले और डेंट डाला। लेकिन अब जो है उसमें डेफिनेटली ज्यादा एफर्ट की जा रही है कि एक ज्यादा सस्टेनेबल प्लान जो है उसको तैयार किया जाए।